में जो आगे अब तक लगातार बंगाल की बिटिया को न्याय दिलाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन इस बीच जो बीजेपी के तमाम नेता हैं उनको संघर्ष भी करना पड़ रहा है। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह की जो तस्वीरें हैं वो भी निकल के सामने आई है, जहां पर पुलिस के साथ वो संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि जो लॉकेट चटर्जी हो, चाहे रूपा गांगुली हो, चाहे इसके अलावा बाकी जो अन्य नेता हो, उन सबको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कल भी शाम जब सुकांता मजूमदार प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके साथ जो तमाम कार्यकर्ता थे उन पर लाठीचार्ज कर दिया गया था, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था। आज भी कुछ ऐसे हालात दिखाई दे रहे हैं जहां पे तमाम बीजेपी के नेताओं को संघर्ष करना पड़ रहा है और अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के साथ साथ उन्हें पुलिस के साथ जो है संघर्ष करना पड़ रहा है। भाटपाड़ा से ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको टीवी स्क्रीन पर आपके, जहां पे इंसाफ का जो रण है वो ज्यादा मजबूत हो चला है, जो वो ज्यादा परेशान करने वाला हो चला है, क्योंकि तमाम नेताओं के साथ साथ जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको सड़कों पर न सिर्फ घसीटा जा रहा है बल्कि उन्हें पुलिस पकड़ के हिरासत में लेके जा भी रही है। यानी कि आज के दिन अगर आप सड़कों पर निकलते हैं तो आपको पुलिस की मार का एक बार फिर से सामना करना पड़ेगा। कल की जो तस्वीरें दिखाई थी हमने आपको, वो तो आपने देखी ही थी, लेकिन आज भी भाटपाड़ा से लेकर के हावड़ा से लेकर के बाग बाजार से लेकर के अलग अलग जो इलाके हैं, चाहे वो बैरकपुर के हो, चाहे वो अलग अलग इलाके हो, वहां पर जिस तरीके से भारत बंद के आह्वान के दौरान जो बीजेपी नेता थे, जब वो घर से बाहर निकले, शांति मार्च वो आज भी कर रहे थे। आज भी वो कम से कम संख्या में शांति मार्च कर रहे थे। भारत बंद के दौरान वो लोगों से अपील कर रहे थे कि बाकी जो आम लोग हैं वो भी इस अपील के साथ जुड़े और बंद के साथ जो अपनी दुकानें हैं, शॉप है, बाजार है, उन सबको बंद करके इस बंद में समर्थन दे। उनकी ओर से नारेबाजी की गई थोड़ी बहुत, लेकिन इस बीच पुलिस की जो मुस्तैदी थी वो काफी ज्यादा थी और शायद यही वजह कि जहां पर भी बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए वहीं से उन्हें बसों में भर करके यहां से ले जाया गया, हिरासत में ले लिया गया। और बीजेपी के तमाम जो बंगाल बीजेपी के टॉप लीडर्स है, चाहे वो सुकांता मजूमदार हो, चाहे वो रॉकेट चटर्जी हो, चाहे वो अर्जुन सिंह हो, चाहे वो रूपा गांगुली हो, सभी आज घर से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि 3 से 4 नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया है। अर्जुन सिंह संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। सुकांता मजूमदार भी घर से बाहर निकलने वाले हैं, वो भी प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने वाले हैं। शुभेंदु अधिकारी की भी तस्वीर दिखाएंगे आपको जब वो इसमें शामिल होंगे। लेकिन देखिए रूपा गांगुली को दिखा रहे हैं आपको हम कि किस तरीके से वो जब वो निकली घर से बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए तो उन्हें हिरासत में ले लिया। इसके बाद जो फायरिंग हुई है, फायरिंग की तस्वीर भी आज परेशान करने वाली, क्योंकि देखिए आरोप दरअसल ये है कि टीएमसी के गुंडों ने हमला किया है। ये खुद शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि टीएमसी के गुंडों ने हमला किया है और टीएमसी आज भी सड़कों पर निकली हुई है। कई जगह हमने ऐसा देखा है कि जब बीजेपी कार्यकर्ताओं का सामना करते हुए जो टीएमसी के कार्यकर्ता है वो भी सड़कों पे उतरे हैं और उनकी ओर से भारत बंद का विरोध किया जा रहा है। तो जहां पे एक तरफ बीजेपी भारत बंद का आह्वान कर रही है तो टीएमसी के कार्यकर्ता जो है वो भारत बंद का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो आम जनजीवन वो चलते रहना चाहिए, कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे आमना सामना भी हो रहा है पुलिस का प्रदर्शनकारियों के साथ, पुलिस का टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ। और कुछ देर के बाद जहां मेरी मौजूदगी है वहां तो डॉक्टर्स भी आने वाले अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए। तो कोलकाता जिसको कहा जाता है कि 12 महीने और 13 त्योहार, यानी कि यहाँ पे महीनों से ज्यादा भी त्योहार मनाए जाते हैं और सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है इसे। खुशियों के लिए यहाँ पे जो त्योहार मनाने का तरीका होता है उसके एग्जाम्पल सेट किए जाते हैं यहाँ से। लेकिन बिटिया के साथ जिस तरीके से बर्बरता की गई है उसके बाद से जब पूरा देश एक सूत्र में, एक धागे में पिरोआ दिखाई दे रहा है, कोलकाता की सड़कों पर बीते कुछ दिनों से जो संघर्ष की तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा भी रहे हैं हम, आज भी तस्वीरें कुछ वैसी दिखाई दे रही जैसे हमने आपको कल दिखाई थी। कल लाठीचार्ज भी किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। आज भी कुछ हालात ऐसे, यानी कि बंगाल पुलिस कम से कम ये नहीं चाहती है कि बिटिया की न्याय की आवाज को और बुलंद किया जाए। बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता है वह सड़कों इसके अलावा मदनीपुर, नंदीग्राम से लेकर के इसके अलावा बहुत सारे इलाके और भी ऐसे कोलकाता के जहां पे इसका असर दिखाई दे रहा है। लेकिन असर तो तब दिखाई दे जब पुलिस का सपोर्ट हो, क्योंकि पुलिस बंगाल सरकार के अधीन काम करती है, लिहाजा जहां पे लोग बंद का आह्वान कर रहे हैं आपके पास वापस लौटे। आपकी लड़ाई के लिए ही ये सड़कों पर उतरे हैं। इस बीच किसी बीजेपी नेता पर फायरिंग हो जाती है। प्रियंकू पांडे की जानकारी हमने आपको दी, जिन पर 6 राउंड फायरिंग की गई। वहीं अब रूपा गांगुली को और लॉकेट चटर्जी को भी हिरासत में लिया गया है। हंगामा लगातार हो रहा है। आगजनी की भी तस्वीर आई थी, किस तरह से इंसाफ की लड़ाई अब जंग में तब्दील होती दिखाई दे रही है, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और इसी बीच अगली बड़ी खबर, भाटपाड़ा फायरिंग केस में 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बैरकपुर पुलिस ने संदिग्धों को पकड़ा है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भाटपाड़ा फायरिंग केस में गिरफ्तारी होती है, बैरकपुर पुलिस ने 3 संदिग्धों को पकड़ा है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए
कैसे बम मिला था। ये बम जो है छिपाया गया था, ऐसी जगह लगाया गया था कि जैसे वहां पर भीड़ पहुंचे या बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता पहुंचे उसके बाद वो ब्लास्ट हो, लेकिन उससे पहले ही बम को डिफ्यूज किया गया और ये पता लगाया गया। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, जब बीजेपी नेता की गाड़ी वहां पर जा रही थी उनके ऊपर फायरिंग की जाती है, उनके ड्राइवर के ऊपर भी फायरिंग की जाती है। और अनामिका हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। अनामिका, लगातार देखिए स्थिति जो है वो खराब होती हुई कोलकाता में नजर आ रही है, पश्चिम बंगाल में नजर आती हुई है। अभी आपके पास क्या तस्वीर, वहां पर क्या हालात वहां पर बने हुए हैं? देखिए, जहां पर मेरी मौजूदगी है ये इलाका है बाग बाजार का, और बाग बाजार में पुलिस की मुस्तैदी देख के आप अंदाजा ये लगाइए कि जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो आज भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए पुलिस की मुस्तैदी किस तरीके से कर दी गई है। हालांकि कुछ देर पहले लॉकेट चैटर्जी समेत तमाम जो बीजेपी के महिला नेत्री थी उन सबको यहाँ से बसों में भरकर ले जाया गया है, और अब कुछ देर के बाद जो डॉक्टर्स हैं उनका प्रोटेस्ट यहाँ पर होने वाला है। जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, वो यहाँ से प्रोटेस्ट करते हुए धर्मतला तक जाएंगे, तो उसको लेकर के भी पुलिस की यहाँ पर तैयारी मजबूत दिखाई दे रही होगी। आपको चौराहे पर आपको दिखाई दे रही होगी पुलिस की गाड़ियां, और जो अंदर रास्ते देख रहे हैं आप वहां पे भी जो पुलिस के जवान है बैठे हुए हैं। यानी कि आज किसी भी सूरत में जो प्रोटेस्टर्स हैं या फिर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको सड़कों पर निकलने की मनाही है। जो निकले वो पकड़े गए, जो निकले उनको अरेस्ट कर लिया गया, हटा दिया गया यहाँ से। हालांकि बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता है वो अभी भी कोलकाता के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का ये दरअसल कहना है कि बंद का यहाँ पर कोई परमिशन नहीं दिया गया है, लिहाजा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर खड़े होने की परमिशन नहीं है, प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं है। लिहाजा जिस भी जगह पे उन्हें बीजेपी के कार्यकर्ता देखने को मिलते हैं वैसे उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। अभी फिलहाल सीधे रुख करते हैं जतिन का। जतिन, तस्वीरें आपके पास क्या दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे माहौल था जो बीजेपी के कार्यकर्ता, और सीधे रुख करते हैं सुमित का। सुमित, आप क्या दिखाएंगे प्रोटेस्ट को लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ वहां क्या कुछ हो रहा है? देखिए, इसी तरीके की तस्वीरें जो है वो कोलकाता की अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। और अनामिका, जैसे आपने तस्वीरें दिखाई और दूसरी तरफ यहाँ पर भी आप तस्वीरें दिखाइए, मेरे सहयोगी संजीव आपको तस्वीरें दिखाएंगे जहाँ पर तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन इस वक्त कर रहे हैं और लोगों से लगातार अपील की जा रही है। लोगों से अपील लगातार यहाँ पर की जा रही है। संजीव, थोड़ा इधर भी आ जाइए, दोनों तरफ से आप तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ता हैं, दूसरी तरफ पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं, बंगाल पुलिस के, और जिससे कि किसी भी तरीके से कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने ना दिया जाए। यहाँ पर दरअसल ये बागोइती जो मोड़ इलाका है जहाँ का ये पूरा बाजार है, जहाँ पर तमाम कार्यकर्ता जुटे और पूरा बाजार जो है बंद है। जरा मैं मेरे बाईं हाथ जो है आप तस्वीरें देखिए, ये बागायत बाजार है। यहाँ इतनी भीड़ होती है कि कोई अपने पैर भी यहाँ पर नहीं रख सकता है, लेकिन आज स्थिति ये है कि दुकानें पूरी तरीके से बंद है। कोई एक या दो दुकान यहाँ पर मुश्किल खुली हैं, उन्हें भी बंद करवाने के लिए, उनसे अपील करने के लिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता बीजेपी के पहुंचे। जरा आगे आइए, जरा बात करते हैं संजीव कुछ लोगों से जो बीजेपी के लोग यहाँ पर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं कि न्याय यहाँ पर मिले, इसकी मांग लगातार की जा रही है, और उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके की निरंकुश सरकार चल रही है। जिनसे जरा बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नकुल भट्टाचार्य जी। अच्छा भट्टाचार्य जी, ये बताइए आज तो आप लोग सड़कों पर उतरकर क्या कर रहे हैं? सकेगा बंगाली में बोल सकते हैं? चलिए, कुछ लोगों की भाषा की भी थोड़ी समस्या रहती है, लेकिन देखिए, वी वांट जस्टिस के नारे कैसे यहाँ पर लगातार जो है वो इस वक्त लग रहे हैं, जिसकी मांग यहाँ पर कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? মমতা ব্যানার্জির পদত্যাগ চাই ইমিডিয়েটলি, আমরা কিছু চাই না। मांग कर रहे हैं आप लोग? সারা বাংলা জুড়ে যেভাবে মহিলাদের নারীদের উপরে নির্যাতন চলছে, অবিলম্বে এই সরকারের পদত্যাগ করা উচিত। এই মা বোনদের बात करेंगे, हिंदी में कोई बोलेगा? यहाँ पर बताइए। बोला हुआ है